अनस साहब, आपको आपको सना में क्या ऐसी बात पसंद आई कि आपने डिसाइड किया कि बातें तो बहुत सारी, मुझे घर भी जाना है। मैं अगर बोल दूंगा एक दो चीज़ें तो कि ये भी थी, रात भी गुजारनी नहीं, है, घर अच्छी जाना बात है है। वो पूछ रहे हैं। बीवी के रूप में अगर इसको उस नज़र से देखा तो ये बड़ी शानदार थी और माशाल्लाह आज हमारी शादी को 5 साल के करीब हो रहे हैं। अल्लाह हमारे बाबा भाई के दर्जात बुलंद करे, बाबा सिद्दीकी साहब के, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील दे। मेरे पुराने दोस्तों में थे तो मुझे एक बात बार बार कही कि तुम्हें यकीन होता है कि तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने कहा कभी कभी तो मैं खुद भी सोचता हूँ कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अनस साहब, एक अच्छा शौहर होने के लिए एक अच्छा लिसनर होना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत। सुनना इज वेरी इम्पोर्टेंट। मैं तो सीरियसली सोचता हूँ सना कि आपने तो मतलब इस दुनिया में आपने जन्नत कमा ली। I बताइए, hope देखिए अच्छा, दो चीजें, आखिरत में कमा ली जन्नत, देखिए, दुनिया जो ऐसा शौहर मिला जी जो खामोश रहे नसीब, यस और उसके बाद फिर माफी भी मांग ले। जी और क्या चाहिए? और क्या चाहिए, बिल्कुल मतलब और वाकई में क्या? बिल्कुल, और कुछ यानी चाहिए ही आप ये नहीं। लगाओगे, एक सेल और लगा दो कि बेटा तू जाके माफी मांगता ही रहे और खामोश ही रहे। ये हमारा इंटरव्यू भाई, मैं पहले ही कह देता हूँ, कोई रिलीजन इंटरव्यू नहीं है। अब वो जब बात होने लगी ना मेरी शादी का, एकदम हवा चला और सारी चीज़ें चली तो लेकिन यार ये मौलवी दुनिया में फ़ायदा कर गया, इसको कहाँ मिल गई ये? तो मैं कहने लगा, मैंने क्या यार अभी तो बहुत सी है सना खान, जल्दी जल्दी तुम लोग भी शादियाँ करो, सब लेके जाओ इसे। तो अगर आपको किसी को अगर हिदायत देनी हो कि मे बी, तो आप किसको आप अगर मैं आज आपके साथ भी हूँ, मैं बात ये नहीं करूंगी कि ओह मैंने कवर कर लिया, मैं सुपर, मुझे तो मेरे खुद का ही क्या है, मेरी आखिरत का कोई ठिकाना नहीं है। एवरी नाइट व्हेन आई गो टू स्लीप आई क्राई इवन टुडे because I don't know what is my end. The reason when I told you years back that I am going to do hijab is because I appreciated hijab. I appreciated the beauty of hijab. I have gone to parties where I have seen husband and wife with my own eyes. Husband is somewhere else, wife is somewhere else. And जब मैं वहाँ खड़े रह के देखती थी उस चीज़ को, मैं कहती थी सना तुम्हें ये जिंदगी चाहिए? नहीं। अनस भाई, शायद आपको डे टू डे लाइफ में शायद मौका ना मिलता हो, लेकिन मैं आपको मौका दे रहा हूँ। व्हाट इज योर फाइनल वर्ड ऑन टुडेस डिस्कशन? सही बात है, ये तो कब्र के घड़े तक रहना है और कब्र के घड़े में जाके होगा कि भाई ये बाकी रही गया। और माशाल्लाह बोलती भी ज़्यादा है तो वो पूरा ही कर लेती है। मेरे पर जिम्मेदारी तो ये भी है कि दैट यहाँ से जाने के बाद आप लोगों का रिश्ता और मजबूत हो। हाँ, ये आपने 2-3 बातें जो कर दी है, अल्लाह ही खैर हो, लेकिन इंशाल्लाह खैर। अल्लाह ही खैर हो। अल्लाह ही खैर। मैं हूँ अनस और मैं हूँ सना and you're watching us on Let's Talk with Faridun। ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। मेरी बहुत खुशकिस्मती है, मेरे साथ में इस वक्त मौलाना अनस साहब हैं और सना हैं। सना के साथ में मेरे पहले काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आए हैं और मैंने अभी बता रहा था दोनों को, अनस साहब को भी बताया मैंने कि दैट सना हमारे ऑफिस में एक बार आई थी बॉलीवुड हंगामा में। तब मैं बॉलीवुड हंगामा में काम करता था और सना ने मुझे जाते जाते मुझे बताया कि मैं अभी ये सब छोड़ने वाली हूँ और मैं हिजाब करूँगी। तो मुझे लगा बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन इन्होंने करके दिखा। तो बहुत बहुत वेलकम आप लोगों का, इस्तकबाल। जी बहुत शुक्रिया। एंड सना, मुझे तो वाकई में मुझे तो बहुत से एक्टर्स एक्ट्रेस को देखा, लेकिन पीपल हु एक्चुअली डू व्हाट दे से बहुत काफ़ी रेयरिटी होती है स्पेशली इस इंडस्ट्री में। तो ये आपके अंदर कहाँ से ये ज़र्फ आया और एक ख्याल आया आपकी, आपको जो करना है आप करेंगी? आई थिंक जब से मैंने उम्रा का सफ़र स्टार्ट किया था मेरा, तो मेरे अंदर एक हमेशा फीलिंग होती थी। एंड इफ़ यू टॉक इस्लामिकली ऑल्सो, कमिंग फ्रॉम मुस्लिम इस्लामिक रिलीजन, अगर आप रिलीजन की बात करें एज एन इंडिविजुअल, तो मेरे अंदर एक गिल्ट हमेशा से था ही, यू नो, इवन आफ्टर एंटरिंग एंड वर्किंग, कि दिस इज़ नॉट करेक्ट। यू नो, एक अंदर एक इंसान को एक अंदर आपका एक होता है ना कि आपको बताते कि नहीं है, ये सही नहीं है, बट यू नो आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। एक इंसान एंजॉय, फिर अब चीज़ें भी ऐसी होती है, हर इंसान मशहूर होना चाहता है, पैसा मिलता है और पॉपुलैरिटी होती है और एक अलग किस्म का एक किक होता है, तो मैं वो उस चीज़ को एंजॉय भी करती जा रही थी। फिर बीच बीच में मैं गिल्ट में चले जा रही थी। एंड आई थिंक उम्रा रियली गिव मी दैट विजन कि अब एक मेरा जो थॉट था जो थोड़ा अनक्लियर रहता था, वो बहुत क्लियर होने लगा वहाँ के विज़िट से। और हमेशा मैं वहाँ जाती थी। एंड आई रिमेंबर मेरा जब सेकंड ट्रिप था, तब मैंने अल्लाह से वहाँ पे बहुत दुआ की थी। मैंने अल्लाह को कहा था कि अल्लाह बस अब मुझे हिदायत दे दो और मुझे हलाल रिस्क का ज़रिया दो, क्योंकि यहाँ पे मैं कितना भी पैसा कमा लूँ, एट द एंड ऑफ इट इज़ हराम। और जब इसका कुछ है ही नहीं, तो अल्लाह तो मुझे मेरे दूसरे हलाल रिस्क के दरवाजे खोल मेरे लिए। यहाँ थोड़ा सा इनको रोकूंगा ये बात को। वाह सुंदरी, आप माशाल्लाह ऐसे मकबूल है। पहले तो बहुत शुक्रिया
ये जो जुमला है ना हलाल हराम, ये जुमला इन्होंने जज्बात में, क्योंकि वही सुना है इन्होंने, सुनते हुए वही आई है और पढ़ा भी वही है। मैं इसको इस तरीके से नहीं लूँगा कि हम कोई नहीं होते हलाल हराम कहने वाले, सबका एक अपना काम है, सारी चीज़ें हैं। तो वो ये था इनका कि वो जो चीज़ को पाना चाहती है वो नहीं पा रही है उस रास्ते से, तो कोई और रास्ता चुना। असल बात ये थी, लेकिन वो शॉर्ट में ये बताने में ये हाँ, ये इजी होता है लोगों को समझने के लिए भी, बिकॉज ऑफ कोर्स people who follow Islam, they understand this easily. Right. So I think that is something that was there in my mind, which was very clear, irrespective जो भी word आप use करो, but I wanted to have a halal income as per Allah's command, and I wanted to live a good Islamic life, you know. And I still have lot of flaws in me, which I'm working, and मुझे लगता है कि मेरा journey अभी बहुत लंबा है, ये तो बस शुरू हुआ है कि you know थोड़ी चीज़ें बदली है, I've changed my dressing, I've come towards modesty, little towards goodness, and that is the dawat I give to people कि come towards goodness, you know, whenever I talk to my sisters or who are my friends. So I think ये एक चीज़ रहती है, but हाँ, decision लेना to leave everything, you know, which you are there. I was in industry, irrespective, South, ये कुछ भी आप कह लो, छोटा काम किया, बड़ा काम किया, mediocre काम किया, लेकिन काम तो you know the money is there, you know, और आप का एक लाइफस्टाइल एक बहुत अलग हो जाता है, एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट। उस सबको पीछे छोड़ना और यू नो एक लाइफ में एक दूसरा डिसीजन लेना, नॉट नोइंग क्या रिएक्शंस होगा और लाइफ कैसी चलेगी, बिकॉज यू यूज्ड टू अ सर्टेन लाइफस्टाइल ऑल्सो, तो क्या कैसे होगा। तो मैं तो अल्लाह से बस हमेशा नमाज में भी जब लॉकडाउन था मैं दुआ करती थी, मैं हमेशा यही कहती थी कि अल्लाह मतलब आई एम लिविंग एवरीथिंग फॉर यू, नॉट फॉर एनीबडी इन दिस वर्ल्ड बट फॉर यू, एंड आई एम लिविंग थिंग्स दैट आई लव। इंसान है ना, इंसान का नफ्स होता है, वो उसे हर चीज़ पसंद आती है, दुनिया की तो चीज़ क्यों नहीं पसंद आएगी, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, बट आई एम लिविंग एवरीथिंग फॉर यू सो दैट यू एक्सेप्ट मी एंड यू लव मी एंड आई हैव अ गुड आखिरत। सो और मुझे इतना यकीन था कि अल्लाह तूने, अगेन आई यूज़ द वर्ड, अगर तूने मुझे हराम रिस्क में, हराम काम में इतना रिस्क दिया, चाहे वो कोई भी काम है, इट्स नॉट जस्ट इंडस्ट्री आई एम टॉकिंग, कोई भी, मैं किसी को धोखा भी दे सकती हूँ अबाया पहन के भी, है ना, इट्स नॉट कि आप उस कोई ऐसे फील्ड में हो, बट आप हर चीज़ अच्छा करके भी लोगों को धोखा दे सकते, तो वो भी इनकम इज़ नॉट राइट फॉर यू। कि बस मुझे इतना यकीन था, मैं अल्लाह से इतना कहती थी कि जो भी है, और मुझे इतना यकीन है अगर आपने इसमें इतना रिस्क और इज्जत दी है तो हलाल में क्यों नहीं दोगे। एंड मुझे इतना पता है कि अल्लाह कभी भी अपने अच्छे बंदों को या जो उनके लिए कुछ कुर्बानी देता है उसे ज़ाया नहीं करता है। चाहे मैं दुनिया के लिए ज़ीरो हो जाऊं, चाहे मैं दुनिया के लिए मेरा जो हम लेवल और ग्रेड और रुतबा और पावर की बात करते वो छोटा हो जाए, ख़त्म हो जाए, मैं एग्जिस्ट ना भी करूं किसी के लिए, यू नो दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ दैट Allah should know that I'm there, that's it, and I have a good afterlife, because अभी आप देखिए ना, everyone is going to die one day, and आप कौन सी उम्र में कब मर जाओ, कैसे, कोई हेल्थ का कोई ये नहीं है कि मैं जवान हूँ तो मेरी हेल्थ अच्छी ही रहनी है। जवानी में भी इंसान कितने हैं जो हॉस्पिटल्स में, कितनी बीमारियों से जुलझ रहे है ना, और मौत का तो कोई भरोसा ही नहीं है। मतलब अभी तो मुझे ये भी नहीं पता मैं यहाँ से घर भी पहुँच पाऊँगी कि नहीं, तो इंसान की कोई गारंटी ही नहीं है। अब उतनी सी एक लाइफ के लिए मैं ऐसी सारी चीज़ें कर लूँ जो मुझे एट द एंड भारी पड़े। तो यू नो जब मैं पढ़ने लगी इस्लाम को और समझने लगी, एंड अनफॉर्चुनेटली आई नेवर हैड सर्कल, या ऐसे लोग मेरे आसपास नहीं थे जो मुझे यू नो इस तरफ दावत देते या मुझे बताते। छोटा छोटा पता था बस, यू नो नमाज का, नमाज पढ़ लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, बस बहुत बेसिक। आई वॉज अ वेरी बेसिक मुस्लिम, और उसी को ये लगता था वाह, उसमें कहते थे वाह 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 सना तो देखो ये भी करती है, 5 टाइम की नमाजी भी है। नमाज वॉज वन थिंग दैट वॉज कॉन्स्टेंट इन माई लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर आई स्टार्टेड गोइंग फॉर उम्रा। वो मतलब एक 5 टाइम की नमाज, एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि आप ज़िंदगी में कुछ भी करो, आपसे कोई भी गलती हो रही, गुनाह हो रही, नमाज का साथ मत छोड़ो, बिकॉज नमाज इज़ योर वे टू हिदायत। एंड आई फील मुझे भी मेरी लाइफ में जिस चीज़ ने बचाया है, विच हैज़ गॉट मी आउट ऑफ डिप्रेशन, एनजाइटी, एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थाट, दैट हैज़ बीन माई नमाज। सो यू हैव टू कनेक्ट spiritually with your God, and that is when you will, you know, you will feel that ease, and that is where you will see a purpose of your life. We all are here in this dunya for a purpose. हम ऐसे ही नहीं पैदा हुए हैं, वरना अल्लाह में कोई बंदर बकरी बना देता अगर हमारा पर्पस नहीं होता तो। उनका भी थोड़ा बहुत पर्पस है, हमारा तो बहुत ज़्यादा पर्पस है। तो व्हाट इज़ द पर्पस? दैट इज़ द पर्पस आई वांटेड टू फाइंड। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं क्यों पैदा हुई हूँ, मैं क्यों आई हूँ इस दुनिया में,
what is my contribution towards the world, towards my family, towards my children. कल मेरे शौहर हो गए, उनके तरफ तो मैं हर चीज़ के लिए, सिर्फ मैं अपने घर वालों के लिए नहीं, मैं लोगों के लिए भी मेरा कोई पर्पस है ना. मैं आपके लिए कोई, हो सकता है कल आपका कुछ काम नहीं हो रहा होगा हाइपोथेटिकली, और मेरे ज़रिए अल्लाह वो काम करवा दे आपका, तो एक पर्पस हो गया लाइफ का, है ना. कभी कभी कोई इंसान किसी के लिए बुराई पैदा करता है, कभी कोई किसी के लिए अच्छाई पैदा करता है. तो आई थिंक वो पर्पस ढूंढना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट अनस भाई ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि दैट सरनजीत भाई को कि आप बैठ जाइए, अभी सना बोलना शुरू करेंगी. बट आई थिंक शी इज़ अ फैंटास्टिक कम्युनिकेटर. बहुत ही इनके जो मुझे आज भी याद है कि इनके जो कमेंट्स आते हैं इनके बारे में कि दैट शी इज़ वेरी क्लियर इन हर माइंड. शी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी क्लियर इन हर माइंड एज टू what she is talking about, which is wonderful. अनस साहब, आपको सना में क्या ऐसी बात पसंद आई कि आपने डिसाइड किया कि बातें तो बहुत सारी, मुझे घर भी जाना है. मैं अगर बोल दूंगा एक दो चीज़ें तो कि ये भी थी, रात भी गुजारनी नहीं, है, अच्छी बात है वो पूछ रहे हैं. हाँ, वही बात है ना. तो पता चला मैंने यहाँ एक दो बोल दी, फिर घर भी जाना है. बहरहाल आपने पूछा, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह जज़ाए खैर दे. दो चीज़ें बड़ी इनके अंदर अच्छी थी, जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ों में ये क्लियर रहती है, ये है तो ये है, ये करना है तो करना है, फिर पीछे नहीं देखना कि क्या चीज़ है. और दूसरी जो सबसे बड़ी खूबी है ना, जो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, और ये हर मज़हब सिखाता है, हर रिलीजन के अंदर ये बात होती है और होनी भी चाहिए, जो बहुत कम हम लोगों में होती है, जो इनमें है कि यार मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी ज़ात कुछ नहीं, मुझे किसी के लिए कुछ करना है और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार के दुनिया से जाना है. पहले जब था इसके अंदर के भाई अपने वालिदैन की एक बेटी थी, भाई बहन कोई थे नहीं पीछे, वालदा तो इनका पता ही आपको माजूर है, तो बड़ी खिदमत करना, लोगों के लिए खैर खाई, तो ये दो तीन चीज़ें इनके अंदर बड़ी खूबी वाली थी कि पीछे नहीं हटना है किसी भी चीज़ से और अच्छी चीज़ को करना है. और जो इंसान है, हम फरिश्ते तो है नहीं, फरिश्तों के अंदर अच्छी चीज़ें होती है और शैतान में बुरी होती है. हम दोनों के दरमियान में है ना इंसान है कि अच्छी भी होगी बुरी भी होगी. तो बुरी चीज़ें छोड़ने का जज्बा भी इनके अंदर था और छोड़ भी रही थी. मुझे मिसाल के तौर पे कोई गलत आदत मेरे अंदर है तो छोड़ने के लिए मुझे बड़ा टफ़ होगा, टाइम जाएगा, हर इंसान को होता है उस पर मेहनत करनी. इनके पास अल्लाह की तरफ से एक देन थी कि वो ये फ़ौरन छोड़ देती है. यानी कोई चीज़ ऐसी होती है, मिसाल के तौर पर हमारा बच्चा है तो उसको इस तरीके से जैसे उसकी तरबियत करनी चाहिए, कुछ ऊँच नीच होता है तो घर के बड़े कोई बताते हैं, जैसे मेरी वालदा बताती है बेटा ऐसे नहीं ऐसे, हाँ ठीक है, उस पर कोई दलील नहीं होती. तो ये एक औरत के अंदर होना, ख़ास तौर से अगर शादी कर रहे हैं तो ये रिश्ता बड़ा खूबसूरत है. अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत बनाया. हर रिलीजन के अंदर मियाँ और बीवी को है ना आपस का पर्दा कहा गया है, एक दूसरों के लिए पर्दा है, और कुरान ने भी इस बात को कहा है और हर रिलीजन में होता है. आप देखिएगा कि जहाँ कोई थोड़ी सी भी बात आ जाती है ना, वो रिश्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है. और बदकिस्मती से अल्लाह ने हमें एक तो बहुत अच्छे मुल्क में रखा है. यानी आप इसका कह रहे थे लेकिन मेरी बात भी थोड़ी लंबी होगी तो कोई हर्ज तो नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल, आप भी अच्छा बोल रहे हैं. अल्लाह जज़ाए खैर दे. तो अल्लाह ताला ने पहले तो हमें एक अच्छे ऐसे मुल्क में रखा है कि जिस मुल्क में आप माशाल्लाह दुनिया घूमते जाते हैं, दुनिया के अंदर आपका जाना होता है तो आप देखते होंगे वहाँ किसी के लिए वक्त नहीं है. ऐसा ही होता है ना कि कोई मर भी रहा हो ना, बोला बहुत दूर है. मैं किसी मुल्क में था तो वहाँ कोई साथी बीमार हो गया तो उसकी फैमिली साथ थी, तो 20 मिनट पे दूसरा हॉस्पिटल था. मैंने कहा यार इनके साथ जाना चाहिए, एम्बुलेंस तो आ गई है जो भी कुछ है, लेकिन बोले यार 20 ये बहुत दूर है. मैंने कहा कितना दूर है यहाँ से? बोले 15-20 मिनट. मैं सर पकड़ रहा हूँ. मैंने कहा हमारे मुल्क में अल्लाह ना करे क्योंकि किसी के पास जानते नहीं, कोई रास्ते में भी चीज़ पेश आएगी उसको आखिर तक पहुँचाएंगे, उसका इलाज कराएंगे, उसका सब कुछ कराएंगे. तो ऐसे मुल्क में हमें रखा है और इस मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के अंदर एक तहज़ीब है जो ख़ानदानी तहज़ीब की जाती है, मुल्क की तहज़ीब की जाती है, बिरादरी तहज़ीब की जाती है हर रिलीजन के अंदर. उसमें सबसे सर फहरिस्त मियाँ और बीवी के रिश्ते को रखा जाता है. तो और बड़ा अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि आज ये हमारे मुल्क में ये पहले होता था कि भाई बाहर औरत को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते थे, टिश्यू पेपर को हम इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, ऐसे औरत होती थी. आज हमारे मुल्क में भी यही हो रहा है, जबकि ये नहीं होना चाहिए. एक औरत है, माँ के रिश्ते में खूबसूरत है, पहला माँ का रिश्ता है, फिर बहन के रूप में बहुत खूबसूरत है, आगे तुम्हारी बीवी वो बहुत खूबसूरत है, फिर आगे बेटी है वो बहुत खूबसूरत है. तो सारे रिश्ते खूबसूरत है. तो अगर इसके अंदर ये है कि अगली तुम्हारी बीवी, और हमारे में एक बात कही जाती है ना कि बीवी सही मिल गई तो दुनिया में ही जन्नत है, और ना जाके देखो जहन्नम भी बन जाती है अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाती है. और शुरुआत एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से होती है. तो इसके अंदर वो चीज़ें थी कि जो एक बीवी के अंदर होनी चाहिए. तो मैं कभी कभी समझता हूँ कि मैं 100% नहीं उतर पाता हूँ, ये 100 से एक आगे बढ़ के उतरती है. तो ये चीज़ें इसके अंदर थी जो एक बीवी में भी होनी चाहिए, एक अच्छी लड़की में भी होनी चाहिए. और फिर एक मशहूरियत आदमी का एक ऐसा भूत होता है ना
कि पैसे का बुखार उतर जाता है इंसान को, लेकिन वो शोहरत का, नामो मता का वो बुखार बड़ा ख़तरनाक होता है, वो उतरना बड़ा मुश्किल होता है। और उसके अंदर वो ना किसी चीज़ को सामने रखते हैं, बस वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारते हैं। हर एक ऐसे नहीं होते, लेकिन आम मतन बात बताता हूँ, इंसान पैसे का भूखा नहीं होता, इंसान शोहरत का भूखा होता है, इज़्ज़त का भूखा होता है, नामो मता का भूखा होता है। होनी भी चाहिए ये बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर ये चीज़ थी कि ये एक हैज़ औरत बड़ी अच्छी थी, हैज़ लड़की बड़ी अच्छी थी, और बीवी के रूप में अगर इसको उस नज़र से देखा तो ये बड़ी शानदार थी। और माशाल्लाह आज हमारी शादी को 5 साल के करीब हो रहे हैं, तो यानी कभी ऐसा लगा ही नहीं कि यार ये मेरी बीवी है, यानी एक बहुत फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह लेके चली और लेके चल रही है। क्योंकि हमारा एक सारी दुनिया यानी आपकी मातहत में पता नहीं इसमें क्या रूमर्स बन जाएंगे, क्या चीज़ें होगी मेरी इस बात को लेकर। वो बहुत सारे कहते हैं कि यार ये कहाँ, वो है ना ज़मीन और आसमान का फासला, एक इधर से एक इधर से, ये कैसे मैनेज होगा। लेकिन जब अल्लाह कराना आता है तो अल्लाह कर बैठता है। तो मैं खुद भी पहले ये नहीं समझता था। अल्लाह हमारे बाबा भाई के दर्जात बुलंद करे, बाबा सिद्दीकी साहब के, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील दे। मेरे पुराने दोस्तों में थे, तो मुझे एक बात बार बार कही कि तुम्हें यकीन होता है कि तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने कहा यार कभी कभी तो मैं खुद भी सोचता हूँ कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मैं ऐसा कभी, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ कि हो गई है। फिर यकीन होता है कि नहीं, हो गई है। और जैसे आपने कहा, वो आपने एक जुमला बोला ना कि बात तो बहुत सारे करते हैं, उसके बाद आपने एक बात बोली मेरे जहन से निकल रही है, जुनूनी काम करके दिखाना होता है। हाँ, काम करके दिखाना होता है। और मैं एक बात ये कहूँ, भाई ने कहा पहले बाहर ही, और कुछ और साथी भी थे, कि इन्होंने इनको पहले बतलाया हुआ था कि मेरा इरादा है, ऐसा ही था ना, कि मैं हिजाब लूंगी और मैं कुछ और ज़िंदगी में जाऊंगी। तो मेरा कोई कसूर नहीं है भाई, ये आज ये अल्लाह ताला ने गवाह भेज दिया है। आज तक चलता है कि ब्रेन वॉश, अरे दुनिया में ब्रेन वॉश खुद बंदा खुद का नहीं कर पाता, दूसरे का क्या कर पाएगा। सही बात। इनफैक्ट व्हेन, पता है, इनफैक्ट जब मैंने हिजाब भी लिया था, व्हेन आई डिसाइडेड कि आई विल वेयर हिजाब, हमारा ऑलमोस्ट बात चली रही थी। वी न्यू दैट इंशाल्लाह विल गेट मैरिड वेरी वेरी सून, लाइक वेरी सून मीन विद इन फ्यू मंथ्स ओनली। सो तभी ही डिडंट नो, सो ही वांटेड टू गिव मी दैट स्पेस एंड टाइम कि तुम आराम से करो। और हमेशा अनस मुझे एक ही चीज़ बोलते थे, सना जो भी काम करना है आप होश में करो, जोश में मत करो। जोश वाली चीज़, आप जोश में आज हिजाब ले लोगे, कल तुमको लगेगा बर्डन है, तो वो अच्छी चीज़ नहीं होगी। भले तुम लेट करो, लेकिन तुम उस चीज़ को समझ के करो। क्योंकि मैं तो कॉल करके, आज से मैंने टीवी देखना बंद कर दिया, घर के सारे केबल उड़ा दिया, वायर ख़त्म कर दिया, टीवी बस लगी हुई है, मम्मी की भी निकाल दिए। अनस इज़ लाइक क्या? उसके एक हफ्ते के बाद, आज से मैं बिल्कुल ना टीवी देखूंगी, ना म्यूज़िक सुनूंगी, ना कुछ करूंगी। मैं किसी गैर महरम से भी बात नहीं करूंगी जब तक हमारा निकाह ना हो जाए। उसके बाद आपसे परमिशन लूंगी, उसके बाद गैर महरम से बात करूंगी। और फिर जब मैं, मेरे दोस्त, जब क्योंकि कोविड का टाइम था, उसके बाद कुछ लोग आते थे, तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलती थी घर पे, क्योंकि हमारा निकाह नहीं हुआ था। तो मैंने उनको कहा था कि देखो कोविड है और मेरी मम्मी बहुत बुजुर्ग है, हम दोनों को वायरस लग सकता है, प्लीज़ मेरे घर पे कोई नहीं आना। लेकिन मेरा होल कॉन्सेप्ट वॉज कि जब मेरा निकाह हो जाएगा, क्योंकि मेरे जो मेरे एक दो जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो मेल फ्रेंड्स हैं, तो मैंने कहा मेरे शौहर की इजाज़त, मतलब मेरे घर में कोई महरम होना चाहिए कि कोई गैर महरम आके मेरे घर में बैठे। तो मैं उतने जोन पे जा चुकी थी कि मैंने अनस को बोला कि मैंने कुछ नहीं कहा था। मैं पढ़ती थी, हल्फिया कसम उठा सकता हूँ। तो मैंने बोला अगर आप मेरे घर आओगे तो आप अपनी बीवी के साथ आना, और अगर आपकी बीवी नहीं है तो मेरा शौहर घर में होना चाहिए, और अगर मेरा शौहर भी नहीं और आपकी बीवी भी नहीं है तो आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दोनों में से जब कोई एक वापस आएगा तब हमारी मुलाकात होगी। तो इस चीज़ को एक होता है सुनना, मैं बयान सुन रही हूँ, मैं चीज़ें पढ़ रही हूँ, मैं इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग ले रही हूँ, लेकिन उस चीज़ को प्रैक्टिकली लाइफ में डालने के लिए इट इज़ टफ। इट्स नॉट दैट इट हैपन्स ऑल ऑफ सडन, बट मैं सच्ची कहूँ, अल्लाह की कसम, इट वॉज सो ईजी फॉर मी। ये बहुत टफ है, मुझे पता है, पीपल हुआ स्ट्रगलिंग, पर पता नहीं क्या कैसे हुआ कि मैंने जो चीज़ छोड़ी, मुझे आज तक, मतलब मैं आज तक मुझे उस चीज़ का कभी ऐसा अंदर आया नहीं कि अल्लाह ये होता तो कितना अच्छा होता ना। अब जैसे हम कल ही यहाँ पे एक थिएटर के बाहर रुके थे, मॉल के पास, अंदर कुछ पेपर लाना था, तो वो इधर ही थे, वो भाई का एक ऑफिस, तो अनस अंदर गए थे, मैं बाहर खड़ी थी और मैंने थिएटर को देखा और मैंने कहा मैं 2019 में यहाँ पे आई थी और उसके बाद आज मेरी गाड़ी यहाँ पे पार्क हुई है। एंड आई वाज सो हैप्पी कि अल्लाह तेरा कितना शुक्र करूँ कि मैं टेम्प्ट भी नहीं होती कुछ पिक्चर देखने, या कि यार काश मैं देख लूँ, या मेरे घर में देख लूँ, मेरे फ़ोन पे देख लूँ। आई हैड अनसब्सक्राइब, मैंने सबका पैसा जो भर के रखा था, आई हैड अनसब्सक्राइब्ड एवरीथिंग, कि नहीं एवरीथिंग, ऑल दी OTT प्लेटफॉर्म्स, एंड मतलब मैंने सब दे दिया था। मैंने कहा मेरे फ़ोन से ही निकालो, देखना ही नहीं है, होगा तो मन करेगा, रखना ही नहीं है। सो आई थिंक वो एक मेरा जो जर्नी ऑफ चेंज था, दैट वाज वेरी बार-बार बोलो इसने इंपॉर्टेंट। खुद किया है,
एवरीथिंग वाज, एंड अनस वाज वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि अनस को लगा कि क्योंकि जब मैं पहली बार इनसे मिली थी बहुत साल पहले, तो मुझे लगता था कि ये लोग कितने बोरिंग होते हैं, क्योंकि हम लोग एक गाड़ी में थे, मेरी मम्मी, मेरे डैड, मेरे अंकल, अनस थे और उनके एक और दोस्त थे जो हमें ड्रॉप कर रहे थे। एंड वहाँ पे हम लोग गाड़ी में बैठे थे और गाड़ी वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस, हम दुबई में थे। एंड आई वॉज लाइक, इतने बिना गाने की गाड़ी कैसे चला लेते हैं लोग, मतलब मुझे तो इतनी आदत थी कि कुछ तो म्यूज़िक कुछ तो होना चाहिए ना, तो आप ड्राइव कर रहे हो आप एंड मुझे तभी लगा था क्या लाइफ है इनकी, कुछ भी नहीं सुनते। मैं इनको क्या ही बोलूँ, कोई गाना इनको तो पता ही नहीं कौन सा गाना फेमस है, कौन सा गाना चल रहा है, या कौन सी पिक्चर ट्रेंडिंग में कि इनसे कोई डिस्कशन भी की जाए। तो मैं ऐसी बैठी थी। एंड देन कट टू व्हेन आई सी माई सेल्फ टुडे एंड आई फील सो वियर्ड, लाइक व्हेन आई सी माई पीपल, मैं किसी और को कुछ नहीं, माई ओन पीपल, मैं उनको बोल सकती हूँ कि भाई ये मत करो, इट्स नॉट राइट, गुनाह है, मत करो। मैं अपनी बहनों को वो अथॉरिटी के साथ बोल सकती हूँ। तो मैं कभी कभी कैसे देखती हूँ पिक्चर तो यू सी के हाउ वो जो चेंज आता है, दैट मैंने अपने तरफ से भी कोशिश की, और सेकंड मैंने अल्लाह से भी मदद मांगी, बिकॉज इंसान खुद से कुछ नहीं कर सकता इस दुनिया में, है ना। एक पानी का ग्लास उठाना भी हम अपने खुद से नहीं करते, वो अल्लाह के अमर से होता है कि हमने हाथ डाला और ग्लास को उठाया और पानी पिया। सो दैट इज़ व्हाट आई लर्नड कि हर चीज़ के लिए अल्लाह से मदद मांगो, चाहे वो कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो। एंड एवरी डे आई यूज़ टू कीप प्रेइंग कि अल्लाह प्लीज़ मैं ये चीज़ें छोड़ रही हूँ, ये कभी मेरी ज़िंदगी में, मेरे दिल में उस चीज़ की जगह आगे मत बनाना। एंड जब मैंने जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में छोड़ी भी, मैंने हमेशा उस चीज़ से नफ़रत करना शुरू कर दिया। द रीज़न वाई you leave and things come back in your life is because you still love them. When you love something and it keeps coming back, वो love जिंदा रहता है, correct? अब आपको क्या करना है, आपको उस love को मारना है, तो पहले you have to start hating that thing, कि मुझे इस चीज़ से नफरत है, ये गलीज है, ये गंदा है, ये मेरा रिश्ता अल्लाह से ख़राब कर रहा है, ये मेरी आखिरत ख़राब कर रहा है, मेरी दुनिया ख़राब कर रहा है, मुझे चाहिए ही नहीं, ये गंदी चीज़ है। सो वो मैं दिन में हमेशा, जैसे आप अपने आप को कैसे सुबह उठ के बोलते हो दैट सना यू आर द बेस्ट, आपको अच्छा काम करना है, ये करना है, कोई टेंशन है चले जाएगी लाइफ में, कोई डाउनफॉल है ये भी चला जाएगा, ये एक वक्ती दौर है, वैसे ही उस चीज़ को भी मैं उठ के रोज़ ये कहती थी, ये तो गंदी चीज़ है, ये गलीज चीज़ है, ये चीज़ इज़ करप्टिंग माई माइंड, इट्स करप्टिंग माई हार्ट, तो मुझे नहीं करना है। एंड आई थिंक दैट इज़ वन टिप दैट आई टेल एवरीवन, दैट स्टार्ट हेटिंग द सिन। Till the time you don't hate the sin, you will never leave it. It's impossible to leave it because we all love music, yeah. We all love movies. हमको सबको अच्छे, मतलब वेस्टर्न कपड़े, इजी कपड़े पहनना पसंद है, हम सबको डांस करना अच्छा लगता है। There is everything that is there in this दुनिया is loved by everybody. But that is where your thing is ना, कि how you choose what life you want to live. What is your aim later? तो आई थिंक ये स्ट्रगल वॉज वेरी, मतलब वो जो मेरे कुछ महीने थे बिफोर माई मैरिज वॉज वेरी टफ, एंड देन गेटिंग इन टू अ फैमिली विच इज़ सो डिफरेंट देन माई फैमिली। एंड मुझे ऐसा लगता था पता नहीं अब मेरे निकाह में सब मेरे घर वाले आएंगे, मैं बोलती प्लीज़ आप प्लीज़ हिजाब पहन के एटलीस्ट सर पे दुपट्टा रख लेना, मुझे एम्बैरेस मत करना, क्योंकि यहाँ पे सब लोग देर ऑल मेरे शौहर जमात से बिलोंग करते हैं, मतलब एक उस चीज़ को फॉलो करते हैं, एंड एवरीबडी इज़ पर्दे वाले लोग। तो मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लगता था हाय लोग ऐसा ना सोचे कि मेरे घर में ऐसे लोग हैं, तो मतलब मैं उस परसेप्शन से भी डरती थी वो टाइम पे, जजमेंट से और उस चीज़ से। तो मेरे घर के जितने भी लोग हैं जो हिजाब नहीं भी उन्होंने दुपट्टा लगा के दो they had come for my marriage. मैंने कहा प्लीज़ एटलीस्ट दैट वन डे फॉर फ्यू आवर्स, एंड आई सेड प्लीज़ कोई गाना नहीं लगाना और कोई गाना नहीं सुनना, कोई पर्सनल भी एक अंताक्षरी ये सब बच्चे लोग खेलते जो शादी में आते, लेडीज़ को एक आदत होती है, आई वाज लाइक प्लीज़ ये सब मत करना, प्लीज़, लाइक आई रिक्वेस्ट, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट आई डोंट लाइक एंड आई डोंट वांट ऑल दिस थिंग टू बी अ पार्ट ऑफ माई मैरिज। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें, इवन माई मैरिज, मैंने कोशिश की कि हर वो चीज़ करूँ जो सुन्नती तौर पे हो, जो तो सही तरीके से हो। सो वो जो एक पूरा फेज़ था ना, वो सारी चीज़ों ने it helped me today to change, but you have to start that somewhere, you have to start that sacrifice. देखो कोई भी चीज़ दुनिया में कुर्बानी के बिना नहीं मिलती है, everything there is a sacrifice, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। So today also where I feel I have reached anywhere spiritually also, जो 5, 10, 15% मेरी ज़िंदगी है, I feel that is because of sacrifice. If I don't sacrifice, I'm not going to get anything. देखिए मैं एक बात मैं बहुत ही कीनली मैं सोच रहा था कि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें जो सर्टन सेलिब्रिटीज़ करते हैं वो एक तरीके का पब्लिसिटी स्टंट होता है
कि हमने ये किया, उसके बाद फिर ये है कि फिर वो 1 महीने के बाद में कुछ और कर देते हैं. सो वो देयर आर सेवरल सेलिब्रिटीज़ जो कि दे स्टे इन न्यूज़ ओनली बिकॉज ऑफ दैट. लेकिन जो आपका फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है, या जिस तरीके का आपने जिस तरीके का एक पूरा रुझान किया, सो यू बीन वेरी कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू स्टैंड फॉर एंड व्हाट यू बिलीव इन. तो ये जो एक तकवा है, ये एक जो अकीदा है, ये कहाँ से आता है? आई थिंक पहले तो मैं आपको बताती हूँ, व्हेन आई अनाउंस्ड कि मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ, आई टोल्ड माई हस्बैंड. मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत टाइम तक कोई पोस्ट ही नहीं आया था. एंड देन माई हस्बैंड इज़ लाइक, यू नो, इट्स ओके, आप अच्छी बातें यूज़ करो ना. अल्लाह ने अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म दिया है, आप उसे यूज़ करो, यहाँ से अच्छी बातें फैलाओ. जहाँ से शर फैला था, आप वहाँ से गुडनेस फैलाओ, वहाँ से आप नेक बातें फैलाओ. अगर दुनिया में अरबों करबों लोग हैं, कोई एक इंसान भी आपकी बात सुन ले, तो हदीस क्या कहती है कि अगर एक इंसान कोई आपकी बात सुन के 2 रकात नफिल भी पढ़ ले, तो जो आसमानों के ऊपर और ज़मीन के नीचे जितनी भी दौलत है, उससे भी ज़्यादा है. सिर्फ 2 रकात आपकी बात सुन के किसी ने 2 नफिल पढ़ ली, और अगर ज़िंदगी चेंज कर दी तो तुम्हारी आखिरत बन जाएगी. तो मैंने कहा ठीक है चलो, क्योंकि उस टाइम पे ना भाई मुझे लगता था, जब मैं वीडियोस भी पोस्ट करती थी, स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे, उसके थोड़ा टाइम पहले जब मैं कुछ वीडियोस पोस्ट करती थी, डांस, कपड़े, मुझे इतना पता था कि ये मैं नहीं हूँ. लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि लाइक्स चाहिए, व्यूज़ चाहिए, ट्रेंड में रहूँगी, काम मिलेगा, काम से पैसा आएगा, इवेंट्स मिलेंगे, फलाना ढमाका, वो जो एक वो स्टीरियोटाइप चलता है. इंस्टा कोलैबोरेशंस मिलेंगे, जो नया काम शुरू हो गया था, जो लोगों को आज भी एक है ना, इंस्टा कोलैबोरेशंस आपको मिल जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए. लेकिन मैं अंदर ही अंदर पता नहीं, क्योंकि मेरा एक चेंजिंग का टाइम भी था, तो मुझे लगता था कि मैं जवान बच्चियों को क्या मैसेज दे रही हूँ, कि नाच गाने में और ऐसे कपड़े पहनने में या इस तरीके से करने में यही आपका टैलेंट है. इसके अलावा एज अ गर्ल आपके पास कोई टैलेंट ही नहीं है. ना मैं कोई एजुकेशन को प्रमोट कर रही हूँ, ना मैं कोई मॉडेस्टी को प्रमोट कर रही हूँ, ना मैं आपके अंदर क्या काबिलियत है, आप क्या कर सकते हो, मैं वो चीज़ प्रमोट नहीं कर रही हूँ. बट मैं बच्चियों को गलत ट्रैक पे डाल रही हूँ. और जितनी बच्चियाँ मुझे देखकर ये चीज़ें करेगी, एक तो गुनाह भी मेरे सर पे चढ़ रहा है, साथ ही साथ ये लोग रियल टैलेंट से दूर जा रहे हैं, जो ये लोग वाकई कुछ कर सकते हैं, है ना. अब हमारे कितनी बच्चियां हैं जो कितना कुछ कर सकती है, जो पढ़ाई में अच्छी होती है, जो बहुत सारी चीज़ों में अच्छी होती है, लेकिन हमने उनको दिखा दिया कि नहीं, यहाँ पे ही पैसा और यही कामयाबी है. तो मुझे वहाँ पे लगता था कि समवेयर आई एम ब्रेन वॉशिंग देम इन अ वे वेयर आई एम मिसलीडिंग देम. राइट. और मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरा फुटस्टेप फॉलो करे, क्योंकि मुझे तो पता था ना ये गलत कर रही हूँ मैं, और मुझे पता था कि मैं तो इसमें नहीं रहने वाली हूँ भाई, मैं तो जाने वाली हूँ, कुछ दिनों की मेहमान हूँ मैं बस. तो मैं सोच रही थी कि जब मैं खुद कुछ दिनों की मेहमान हूँ, तो मैं इन लोगों को ये सीख क्यों देकर जा रही हूँ. बिकॉज हर इंसान का सेम विल पावर नहीं होता है. हो सकता है आज आपको मुझे कुछ चीज़ें गुनाह छोड़ना है, या कोई लाइफ में ऐसी चीज़ें जो चेंज करनी है, 10-10 है, हो सकता है मैं पूरी 10 आज सैक्रिफाइस कर दूँ, हो सकता है आपसे सिर्फ एक ही हो. तो अगर मैं किसी को कोई चीज़ पे गाइड कर रही हूँ, लेकिन मेरा विल पावर इज स्ट्रॉन्गर देन योर्स, आई कैन लीव दिस, बट यू कांट, देन व्हाट. नाउ आई हैव बिकम द सोर्स ऑफ गाइडेंस फॉर यू टू डू दैट. नाउ दैट वाज माय फियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो यू नो, मुझे ऐसा लगता था कि इस चीज़ से मुझे फ्री होना है. एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग, एंड देन मैं इनसे भी थोड़ा गाइडेंस लेती थी कि मैं क्या करूँ. ये मुझे बहुत सारी चीज़ें बताते थे, अभी बहुत सारी चीज़ें तो मुझे पता ही नहीं थी, बिकॉज आई वॉज इन अ डिफरेंट लाइन. तो फिर मैं उनसे बोलती, मैंने कहा लिंक भेजो, आप मुझे लिंक भेजो, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या याद करना है, मुझे आप लिंक्स भेजो, और कुरान को मीनिंग के साथ पढ़ना है, ये सब. तो मैं लिंक्स देखते रहती थी. फिर मैं वो चीज़ को मैं अपने सोशल मीडिया पर यूज़ करती थी. एंड ऑल्सो सोशल मीडिया पर मैं जब बयान या मोटिवेशनल वीडियोस बोल लो, जो भी आपको बोलना है, उसके बाद ना कुछ टाइम के बाद आई स्टार्टेड पुटिंग नॉर्मल वीडियोस आल्सो वेयर आई एम ट्रैवलिंग दिस दैट. बिकॉज आपको पता है सबके जहन में क्या है कि अगर आप अल्लाह के रास्ते पे चलते हो, है ना, सही रुख पे आते हो, अपनी ज़िंदगी को इस तरफ लाते हो, या अपने आप को ज़िंदगी में एक बदलाव लाते हैं, तो आप सब छोड़ देते हो, कुछ लाइफ में है ही नहीं. बट इस्लाम इज़ नॉट लाइक दैट. इस्लाम गिव यू लिबर्टी टू डू एवरीथिंग. आपकी ज़िंदगी, अब मुझे वो दिखाना था कि नहीं, लाइफ इज सेम, इट्स जस्ट दैट थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी बदलती है, और आपको आपकी सोच बदलनी है. वरना मैं घूम रही फिर रही हूँ, आई एम एन्जॉइंग विद माई हस्बैंड, हम वैसी शॉपिंग करते हैं, हम खाना खाने बाहर जाते हैं. इट्स नॉट दैट कि मेरे हस्बैंड ने मुझे घर में कैद कर लिया है कि आप अंदर बैठो, आप कुछ नहीं करना किसी से. इनफैक्ट ही टेल्स मी आप बात करो, लेकिन
मेरा ऐसा है कि मेरे ऑफिस में अगर कोई मर्द भी आता है बाय एनी चांस, अगर कोई किसी के साथ, तो मैं मेरे हस्बैंड को पहले पूछती हूँ कि ये फलाना फलाना इंसान आ रहे हैं, मैं मिलूँ? वो कहते हैं ठीक है, तो मैं मिलती हूँ। फ़ोन भी आता है, अगर मैं कभी किसी का फ़ोन देखती हूँ, आज भी दैट इज़ समथिंग वो मैंने अपने अंदर रखा, मैंने कहीं चेंज नहीं करना है। इवन इफ पीपल हु आई वर्क विद, एग्जाम्पल जब आपका भी मैसेज आया, पहले मैंने इनको बताया, फिर मैंने कहा जवाब दूँ, उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैंने जवाब दिया। मैंने कहा बीवी के हुकूक है ना, अल्लाह से सवाल जवाब होगा मेरा इसका, मैंने कैसे, मेरे हस्बैंड ने मुझे फ्री रखा है, लेकिन मैं अगर ये चीज़ कर लूँगी तो मेरा शौहर भी खुश, अल्लाह भी खुश, डबल सवाब। तो मैं एवरी टाइम आई आंसर एनी कॉल ऑफ अ बॉय, ऑफ एनी मैन, इवन इफ आई एम वर्किंग विद, जिनका मेरे बिजनेस से कुछ कोई भी चीज़ जुड़ी हुई है, आई नेवर पिक अप एनी कॉल्स टिल द टाइम आई डोंट टेल हिम। सो ही इज़ इन्फॉर्म्ड फर्स्ट, देन ही टेल्स मी अच्छा करो, एंड देन आई डू इट। सो आई वाज लाइक नहीं, मुझे आई लाइक इट, आई एंजॉय इट, और मुझे अच्छा लगता है। देयर इज़ नो प्रेशर इन दिस। अभी इसको कोई इंसान कैसे भी सोचे, बट आई थिंक माई हस्बैंड हैज़ नॉट केप्ट मी एज अ डोमैट. He has given me full liberty to do everything. He respects me, he respects my work, and वो हर चीज़ मुझे करने देते हैं जो मैं चाहती हूँ, इवन एज क्रिएटिव लाइफ। फिर मैं खुद उनसे पूछती हूँ कि इसमें ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इसमें ये तो नहीं होगा, आप शरी मसला थोड़ा सा आप मुझे इसका बता दे। तो कुछ चीज़ में प्रॉब्लम है लाइफ में मेरे अभी, बट प्रॉबेबली आई विल सॉल्व दैट ऑल्सो वेरी सून। अच्छा, ओके। तो अनस साहब, एक अच्छा शौहर होने के लिए एक अच्छा लिसनर होना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत सुनना इज वेरी इम्पोर्टेंट। असल में बात ये है ना कि बंदा वो हमारे कुरान में है ना, एक बाप बेटे की कहानी है, जो नबी है, प्रोफेट गुजरे हैं। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जब भी मैं खामोश रहा हूँ, चुप रहा हूँ, फ़ायदे में रहा हूँ, जब भी बोला हूँ पछताया हूँ। तो जो बंदा चुप रहा, और मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ, जब बोलता हूँ वहाँ फंस जाता हूँ, और ख़ास तौर से बीवियों के आगे कोई नहीं जीत सकता। दुनिया का अगर कोई बंदा कह दे कि मैं जीत गया, तो वो वाकई उसको हम मुरीद हो जाएंगे हम उनके। तो और जो सुन ले वो आमतन ये होता है, तो मैंने क्या, सुन लो, 5, 10, 15, 20 मिनट कितनी देर चलेगी, तो सुन लेने का, खामोश रहकर। राइट। तो सारी चीज़ें हल है, और होना भी यही चाहिए। असल में होता ये है ना, जब बंदा कुछ चीज़ अल्लाह मियाँ की तरफ से कोई चीज़ मिल जाती है ना किसी को, किसी भी लाइन से, तो लोग मोहब्बत करने लगते हैं, लोग आने लगते हैं और कुछ पूछने लगते हैं। ऐसे होते तो नहीं हम किसी को मशवरा देने वाले, लेकिन जब कोई पूछता है तो आमतन मियाँ बीवी का मसला या लड़का लड़की का जब भी आता है, तो उसमें यही होता है कि जब आपस में एक दूसरे दलील देना शुरू कर देते हैं ना, कि तू सही नहीं मैं सही हूँ, या मैं सही हूँ तू गलत है, तो वहाँ मसला हो जाता है। ख़ास तौर से जितने भी शौहर हैं, वो एक चीज़ इख्तियार कर लेना, चुप रहना। जब बीवी बोलना शुरू हो ना, तब अपना आप को चुप कर ले। होता मुश्किल है, मैं भी बोल रहा हूँ ये बात को, लेकिन मेरे लिए भी मुश्किल होती है चीज़ें। लेकिन आप अगर चुप रहोगे ना, तो जो चीज़ एक दिन में ख़त्म होनी है वो आधे दिन में हो जाएगी, जो आधे दिन में होनी है कुछ घंटों में हो जाएगी, कुछ घंटों में होनी है कुछ मिनटों में हो जाएगी। और अगर आपने सामने चालू ही रखा बात को, या सामने दलाइल देते ही रहे, या आपने अपनी ज़बान को काबू नहीं दिया, लगाम नहीं दी, तो फिर वो मसला ख़राब हो जाना है। और फिर अल्लाह माफ़ फरमाए, ख़राब होते 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 एक वक्त ऐसा आ जाता है कि अलहदी की सूरत हो जाती है, या अलहदी की नहीं होती, तो वो बस वो ज़िंदगी कट रही है, गुजर रही है, बच्चे हो गए हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, और वो बस वो नाम के मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ है। बट आई हैव लर्न टू से सॉरी फ्रॉम हिम ओनली। मेरे अंदर ये एक प्रॉब्लम थी कि अगर कोई मेरी लाइफ में कोई झगड़ा होता है किसी से कुछ, तो आई यूज़ टू कैरी इट फॉरवर्ड नेक्स्ट डे, आगे वो दिल में। बट ये एक चीज़ मैंने इनसे सीखी है, कुछ भी झगड़ा, कितना भी बड़ा झगड़ा हो, कोई भी गलती मेरी हो, इनकी हो, कुछ भी हो, ये आके 10 मिनट में सॉरी, हाँ माफ़ कर दो, आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये इसके लिए ये तो सभी हस्बैंड से, दुनिया के सारे हस्बैंड नहीं, आई हैव सीन अदर हस्बैंड्स आल्सो विद जो अदर खुश हैं, पीपल, मतलब जो खुश हैं, जो आपके अंदर होगी ये चीज़, जो खुश है। ये होना भी चाहिए। आमतन होता ही है ना भाईजान, कि इंसान, मैंने जैसे शुरू में बताया ना, कि इंसान में गलती हो जाती है इंसान से, और बेहतरीन गलती करने वाला वो है कि जो उस गलती का एतराफ़ कर ले और उससे बदलने की कोशिश करे। और सबसे बड़ी चीज़ जो दुनिया के अंदर, अगर ज़िंदगी गुजारना चाहते हो अच्छे से, चाहे अच्छा पड़ोसी बनना चाहते हो, अच्छा बाप बनना चाहते हो, अच्छा बेटा बनना चाहते हो, जिस रिश्ते को रखना चाहते हो, अच्छा दोस्त बनना चाहते हो, तो अपने अंदर ये मामला ले आओ, सॉरी वाला, माजरत वाला, माफ़ करने वाला भी, माफ़ी मांगने वाला भी। मसला ही ख़त्म है। मेरे साथ कोई आ रहा है झगड़ा करने, मिसाल के तौर पे पाजी आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा यार पाजी माफ़ कर दो यार, ये मेरा जूता है, वो मेरा सर है,
तो पाजी क्या करेंगे कि यार ये मूड में ही नहीं है। और आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मसला ये, दोस्तों के अंदर भी, कि नहीं मैं क्यों झुकूं भाई, मैं क्यों माफ़ी मांगूं। और फिर आखिर होना क्या है, बात बढ़नी है। कोई भी रिश्ता हो, औलाद माँ बाप के दरमियान में भी है। मेरे वालिद है ना, अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे, बहुत अच्छी फैमिली से हमारा फैमिली आती है और मैं सैयद घराने से हूँ, लेकिन मैं एक ही बेटा हूँ। तो मेरे वालिद है ना, वो बेटे की तरबियत के लिए सख्त मिजाज है। वो माशाल्लाह वो इस्लामी के पूरे, लेकिन सख्त मिजाज है। तो लेकिन उनके अंदर से ये चीज़ मैंने देखी कि यार माफ़ी तलाबी करके बात ख़त्म करनी चाहिए। और फिर अपने बड़ों से, उस्तादों से, और जितने भी दुनिया में मैंने जो दुनिया में सक्सेस देखा है ना, आप खुद भी नोटिस करिएगा इस चीज़ को। ये आपने जो सवाल किया ना, एक तो खामोश रहने वाले बड़े सक्सेस होते हैं, एक माफ़ी मांगने वाले बड़े सक्सेस होते हैं। कि ये दो चीज़ें होती हैं ना, तो आप बेहतरीन हो जाते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं तो सीरियसली सोचता हूँ सर ना कि आपने तो मतलब इस दुनिया में आपने जन्नत कमा ली। बताइए, देखिए दो चीज़ें, देखिए दो चीज़ें कि ऐसा शौहर मिला जो खामोश रहे, यस, और उसके बाद फिर माफ़ी भी मांग ले। जी और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, बिल्कुल मतलब, और वाकई में क्या, बिल्कुल, और कुछ यानी चाहिए ही आप ये नहीं। लगाओगे, एक सेल और लगा दो कि बेटा तू जाके माफ़ी मांगता ही रहे और खामोश ही रहे। अगर अच्छा बना रहना है तो। नहीं सच्ची में, मुझे कोई पूछता है ना कि आपकी लाइफ का एक होता है ना कि इंसान का मयार, कि वेयर डू यू थिंक कि तुम यहाँ पहुँच जाओ तो यू फील दैट समवेयर एज अ ह्यूमन यू आर कंटेंट। आई सेड दैट डे आई बिकम लाइक माय हस्बैंड, आई फील आई हैव अचीव्ड समथिंग। बिकॉज इनके अंदर जितना सब्र है, जितना लोगों को दरगुजर करके माफ़ करके आगे, अब इनका कोई कितना भी बिगाड़ ले, कुछ भी गालियाँ दे दो आप इनके खिलाफ, मुहिम चलाओ, इनको बॉयकॉट करो, इनके लिए वीडियोस बनाओ, जो भी करना है करो, बट द मोमेंट यू विल कम एंड से आई एम सॉरी, he forgives and forgets and moves on. भजन बात ये and it ना is असल में, impossible, मतलब मेरे से नहीं होता है ये कह रही है, मैं दिली दिल में इस्तग़फ़ार भी पढ़ रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि बस अल्लाह ऐसा बना दे। बात ये है ना कि ज़िंदगी, हम कहते हैं ना, कहानी फिल्मों में भी देखी सुनी होगी, दोस्तों ने जो देख रहे हैं, और बड़ों से भी सुनी होगी, पढ़ी भी होगी कि ज़िंदगी 4 दिन की है। तो ये हकीकत अगर सुकून से रात की तन्हाई में अकेले बैठ जाओ और गौर फिक्र करना शुरू करो कि मैं कुछ नहीं था, मरने से, ज़िंदगी में आने से पहले माँ के रास्ते से हम सारे आए हैं, उससे पहले हम कुछ नहीं थे, मिट्टी थे। इस वक्त जो कुछ है पहले पता नहीं था, और कल क्या होना पता नहीं है। फिर एक दोबारा हम कुछ नहीं होंगे जब मर जाएंगे, और फिर अल्लाह के सामने खड़ा होना है, तब भी कुछ नहीं होंगे। तो जब हमारी ज़ात कुछ है ही नहीं, और एंड क्या है, ज़िंदगी का एंड क्या है। दुनिया से कितने लोग चले गए, हाँ, जो रिलीजन को फॉलो करते थे वो भी चले गए, जो दुनिया को फॉलो करते थे वो भी चले गए, जो जिस चीज़ को फॉलो करता था, जितना बड़ा नाम था, सबके साथ डेड बॉडी का एक लग गया मामला। मैं लिखता हूँ फिगर 1, और उसके बाद 0 0 1 हज़ार, 0 0 1 लाख, 0 0 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब। अगर उस एक को हटा दूंगा तो ये 0 की कोई वैल्यू रह जाएगी? कोई वैल्यू नहीं, 0 ही हो जाएंगे, क्योंकि वो एक हट गया। मेरी ज़िंदगी में मैं हाजी साहब हो, मौलाना साहब हो, सेठ साहब हो, जितने साहब हो, जितने दुनिया के अलकाबात होते हैं, दुनिया के, होना भी चाहिए। यानी ऊपर वाले से एक अच्छी ज़िंदगी मांगनी भी चाहिए। यानी ये हमारा इंटरव्यू है, मैं पहले ही कह देता हूँ, कोई रिलीजन इंटरव्यू नहीं है, लेकिन एक बात आ रही है, क्योंकि सारी बातें उस तरफ जा रही है, तो होना भी चाहिए एक अच्छी ज़िंदगी। ऊपर वाले ने कहा है कि तुम मेहनत करो, अच्छी से अच्छी मेहनत करो। मैं अपनी उस बात को रोकते हुए कि एक अच्छी ज़िंदगी तुम अपने लिए जियो, अपनी फैमिली के लिए जियो, अपने माँ बाप को दो, अपने रिश्तेदार को दो, अपने अड़ोस पड़ोस को दो, अपने दोस्त को दो, और जितना कमा सकते हो हलाल के ज़रिए, सही रास्ते के ज़रिए इतना कमाओ। एक अच्छी शानदार ज़िंदगी होनी चाहिए। मैंने ये अच्छा पहना है, मुझे जितना अच्छा लगता था आपके पास आना है, तो मैंने देखा अपने इसके अंदर जो अच्छा था, मैंने हाथ में ब्लेज़र पहना, जो घड़ी अच्छी मुझे लगी मैंने पहनी। तो ये होना चाहिए। अगर मैं कमाता ही नहीं होता, अगर मैं करता ही नहीं होता, उस रास्ते पे नहीं जाता, मैं एक ही चीज़ को पकड़ के लेके बैठा रहता तो नहीं होना है ना। तो ये होना चाहिए। लेकिन इन सब के साथ इंसान जो अपना सामने जो रखता है ना, जो असल है, तो ये दुनिया के अंदर आज जो चल रहा है, माँ बाप औलाद के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान, दोस्त के अंदर, देखो छोटी छोटी बात पे क्या कुछ नहीं हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तो इंसान वो चीज़ों से बच जाता है, वो एक काम में ही फोकस रहता है कि भाई अच्छे से मुझे कमाना है, अच्छे से रहना है। और फिर वो लोगों के काम भी आता है, गरीबों के भी काम आता है, रिश्तेदारों के भी काम आता है, ज़रूरतमंदों के भी काम आता है, हर एक के काम आता है। तब आता है जब उसके सामने उसका मकसद होता है कि मेरा ये असल मकसद नहीं, मेरा मकसद एक दिन ज़ीरो होने के बाद। दैट्स इंटरेस्टिंग। पर आई थिंक मुझे लगता है कि आप भी भाई खासे खुशकिस्मत हैं कि भाई
आपको बीवी मिली जो आप अप्रिशिएट करे, रिस्पेक्ट करे? पूरी दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा इस वक्त खुश नसीब होऊंगा शायद। अल्लाह सबको रखे ऐसा नसीब। और शुरू में आप हंसोगे, वो जब बात होने लगी ना मेरी शादी का, एकदम हवा चला और सारी चीज़ें चली और आ रहे थे, तो दुनिया है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें साथ चलती है। तो लेकिन यार ये मौलवी दुनिया में फ़ायदा कर गया, इसको कहाँ मिल गई ये। हो तो मैं कहने लगा, मैंने क्या यार अभी तो बहुत सी है सना खान, जल्दी जल्दी तुम लोग भी शादियाँ करो, सब लेके जाओ इसे। हाँ, अल्लाह मियाँ ने मर्द औरत को बनाया क्यों है? गंदे रिश्ते के लिए तो बनाया नहीं, अच्छे रिश्ते के लिए बनाया। तो बहुत सारी है, मैंने कहा लेके जाओ, थप्पा तो लगा नहीं है ना। तो मेरे मुकद्दर में थी, आ गई। मेरे हाथ में होता तो कभी नहीं आती, मेरे मुकद्दर में अल्लाह मियाँ ने लिखी थी। अब मैं क्या करूँ? मैं कहा मेरे पहले बहुत लोगों को मौके थे, उन लोग नहीं ले जा पाए, मेरे मुकद्दर में थी, मैं ले गया। You know, the best part is that she has not stopped being entertaining. She's very entertaining when she talks. So she has even not. at home I just like नहीं, now तो she like is- लगे देखो कैसे। Okay, नहीं, that's wonderful. जैसे आपने बहुत सारी आपने बातें बताई, आपको हिदायत आई, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल जब आप देखती हैं कि जैसे अभी भी फॉर एग्जांपल ये पेपराजी कल्चर है, रेड कार्पेट कल्चर है, कपड़ों के जिस तरीके का डिस्प्ले होता है, जो भी जिस तरीके, तो अगर आपको किसी को अगर हिदायत देनी हो कि मे बी, तो आप किसको आप कुछ हिदायत देना चाहिए? मैं तो कोई हुई नहीं हिदायत देने वाली, हिदायत तो अल्लाह की तरफ से होती है। बट जाहिर सी बात है, देखिए मेरा कुछ टाइम पहले एक पॉडकास्ट हुआ था, ठीक है, रुबीना के साथ। एंड जनरली उनका जो टॉपिक होता है बच्चों का होता है, ठीक है। बट जब उन्होंने मुझे मैसेज किया तो उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया, टॉपिक का नाम ही रिलीजन था, एंड दैट इज़ द रीज़न वी स्पोक अबाउट रिलीजन। शी वांटेड टू नो, शी वांटेड टू एक्सप्लोर समथिंग, कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखे वो मेरे ज़रिए। कुछ बहुत लोगों ने लिखा, रही है तो बच्चों वाला शो है तो सना तो सिर्फ रिलीजन की बात करी। भाई मुझे टॉपिक ही वो दिया गया था, एंड दैट इज़ द रीज़न वी स्पोक अबाउट इट। मुझे कुछ और पूछा, मुझे आप पूछोगे कि सना तुम खाना क्या खाती हो, तो मैं तो ये नहीं कहूँगी ना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, उसमें ये तस्बीहां पढ़ती हूँ, मैं उसका ही जवाब दूंगी। सही। सना आपको कौन सी जगह पे हॉलीडे करना पसंद है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी ना कि भैया मैं तो यू नो कुरान दिन में कितनी बार पढ़ती हूँ। आप मुझे जो पूछोगे मैं उसी चीज़ का जवाब दूंगी। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग। जब वो आया था एंड उसके अंदर there were a lot of, unfortunately there were a lot of Muslim women who were offended. चलो दूसरे तो ऑफेंड होते, वो तो इट्स बिकॉज द होल थिंकिंग उनका प्रोग्रामिंग ही अलग है। बट आई वॉज वेरी शॉक्ड व्हेन आई सॉ पीपल हु बिलोंग टू दिस रिलीजन गेटिंग ऑफेंडेड व्हेन आप किसी स्पेसिफिक इंसान का नाम नहीं लेते हो। अगर आप मुझे यहाँ पे बैठ के बात, अगर मैं किसी भी मुद्दे पे बात करूँगी तो मैं इन जेनरिक बात करूँगी, है ना। अगर मैं हिजाबी हूँ या नहीं हूँ, बट इफ टेकिंग हिजाब इज राइट, सो आई विल नॉट टॉक रबिश अबाउट इट ना। अब है वो सही है, मैं गलत हूँ, ये मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये मेरी जिंदगी में नहीं है, पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि ये गलत है। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो सही ही होती है, जस्ट बिकॉज आपकी जिंदगी में नहीं होती है वो गलत आपको लगती है। सो उस टाइम क्योंकि आपका इस क्वेश्चन से उसका इतना रिलेशन है, बिकॉज लेटर पीपल स्टार्टेड यूजिंग माई वन कॉमेंट एंड उसको लोगों ने इतना ओवर हाईलाइट किया और उसको बताया कि अरे ये ऐसे इन्होंने ऐसे बोला और ऐसे हुआ, एंड पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। Anyone in particular? आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी। सो बहुत लोगों ने अपने स्टोरी पे लगाया जहाँ से यू नो ऑफ कोर्स मुझे मेरे तरफ आया, बट आई चोज नॉट टू से एनीथिंग बिकॉज जब आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करते हो किसी भी चीज़ के बारे में, आप एक इन जेनरिक बात करते हो, आप एक जेनरिक मैसेज देते हो। अब उसके अंदर शायद आप फिट ना हो सकता है कल आपकी जो बातें आप कोई प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो वो मेरी ज़िंदगी में फिट ना होती हो, तो आई कांट टारगेट यू। सो पीपल स्टार्ट टारगेटिंग यू कि ऐसे क्यों बोला, ये वर्ड क्यों यूज़ किया, हम कुछ भी पहने, हमारी मर्जी, जस्ट बिकॉज यू कवर यू डोंट बिकम सुपीरियर। बट नन ऑफ माई वर्ड्स और नन ऑफ माई स्टेटमेंट्स इवन प्रूव, अगर मैं आज आपके साथ भी हूँ, मैं बात ये नहीं करूँगी कि ओह मैंने कवर कर लिया मैं सुपीरियर, मुझे तो मेरे खुद का ही क्या है, मेरी आखिरत का कोई ठिकाना नहीं है। लाइक आई एवरी डे एवरी नाइट व्हेन आई गो टू स्लीप आई क्राई इवन टुडे बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज़ माई एंड एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू टू प्लीज अल्लाह। तो द स्ट्रगल इज़ देयर। तो आई फील वियर्ड के just because it is not fitting in your column you cannot judge people that ways। बट एक इन जेनरिक बातें होती, जब एक जेनरिक आप मुझसे जेनरिक बातें करोगे तो मैं तो अच्छाई वाली बातें करूँगी ना। अब आप क्या चाहते हो कि मैं बोलूँ कि नहीं ऐसे ही घूमो, यही काम करो, वो ही करो, नहीं भैया अच्छा कुछ करो,
इफ नॉट टुडे मे बी टुमारो, मे बी डे आफ्टर. सो आई थिंक दैट इज अ रीजन. मैं हमेशा कहती हूँ कि बस अल्लाह से दुआ करें आप, और आपको खुद को एक अवेयरनेस आए. हर इंसान को खुद को अवेयरनेस आए कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है. क्योंकि हर इंसान, कोई भी हो, उसे पता होता है कि वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है. अब वो सिर्फ आपके एंजॉयमेंट लेवल पे डिपेंड होता है. क्योंकि मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इससे मुझे पब्लिसिटी मिल रही है, इससे मेरा नाम हो रहा है, इससे मुझे पैसा मिल रहा है, तो मैं इस चीज़ को फ़िलहाल इस वक्त फॉलो करूँगी, या प्रॉबेबली यही मेरी लाइफ है, यही मेरा एंड है. हो सकता है अल्लाह आपको आगे चेंज भी करे. अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करो, इवन इफ़ यू डोंट फॉलो इट. The reason when I told you years back that I am going to do hijab is because I appreciated hijab. I appreciated the beauty of hijab. Right. When I went to Umrah, when I used to see women covered, when I used to see them with their, and मुझे लगता था कितने respectable couple है. देखो एक मर्द अपनी औरत को कितने इज्जत से यहाँ ला रहा है, खाना खिला रहा है, एक फैमिली है. एंड मुझे वो चीज़ अट्रैक्ट करती थी क्योंकि शायद मेरा माइंडसेट वो है. तो मुझे उस चीज़ में खूबसूरती दिखती थी. मुझे हराम रिश्तों में खूबसूरती नहीं दिखती थी. मुझे जहाँ पे एक लड़का लड़की के साथ अफेयर रख रहा है लेकिन शादी करने के लिए वो 10 साल तक तैयार ही नहीं हो रहा है. ही इज़ नॉट इन, कहता है मैं फ़िलहाल मेंटली रेडी नहीं हूँ या 5 साल तक रेडी नहीं हूँ. क्यों नहीं हूँ आप रेडी? बट हाउ आर यू रेडी टू डेट दैट गर्ल बट नॉट रेडी टू गिव हर द रिस्पेक्ट एंड गिव हर दैट लेबल ऑफ योर वाइफ एंड टेक हर रिस्पॉन्सिबिलिटी? वाई? तो इसका मैं क्या समझूँ, इसका आप क्या समझोगे? इसका कोई भी जिसका थोड़ा भी दिमाग है, 5% भी, कितना भी दुनियादार क्यों ना हो, क्या समझेगा? अब आप बोल तो नहीं सकते हो वर्ड को यहाँ पे. क्या समझेगा? अफेयर करने के लिए तुम एकदम फिट हो, एलिजिबल हो, नो प्रॉब्लम. शादी करने के लिए नहीं. क्यों? 10-10 साल बाद आपके ब्रेक ऑफ हो रहे हैं. तो मुझे, क्योंकि मैं इस चीज़ को ज़्यादा देखती थी, तो मुझे एक डर लगा रहता था कि मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए. I have gone to parties where I've seen husband and wife with my own eyes. Husband is somewhere else, wife is somewhere else, and in front of me, in front of so many people, not just me. And जब मैं वहाँ खड़े रह के देखती थी उस चीज़ को, मैं कहती थी सना तुम्हें ये ज़िंदगी चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये ज़िंदगी. मुझे ऐसा फ्यूचर नहीं चाहिए. What if I get a husband like this? तो मैंने लाइफ में अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखा. जब वहाँ पे, क्योंकि मैंने उस चीज़ को अच्छा बोला, अल्लाह से मांगा, तो वो चीज़ मेरे अंदर, अगर मैं कहती नहीं ये तो क्या, ये तो बहुत ऑप्रेसिव नेचर है, ऐसा रखोगे तो ये तो क्या ऑप्रेसिव है, ये क्या लाइफ होती है, इंसान खुशी से जिए, दिल अच्छा होना चाहिए, नज़र अच्छी होनी चाहिए, बस ये सब बातें करते रहती मैं, तो आई वुड हैव नॉट रीच्ड. अब जैसे जो लोग पढ़ाई करते, बड़े बड़े एग्जाम्स देते, नीट के, जो लोग MBBS करते, जो भी बड़े बड़े जो लेवल्स पे जो पढ़ाइयाँ होती है, उसके अंदर आप सैक्रिफाइस देखो बच्चों का कितना है, माँ बाप का, बी इट फाइनेंशियल, बी इट फिजिकल, मेंटल, कितना स्ट्रेन है. लेकिन हर वो चीज़ आप क्रॉस करके एक वास्ट जनता से तो आप डिफरेंट हो ना, क्योंकि वो लोग थोड़े हैं कंपेयर टू द पॉपुलेशन. जितने लोग पढ़ रहे हैं, दे आर 10%, 15%, बट लुक एट द स्ट्रगल दैट दे आर गोइंग थ्रू. दैट्स नॉट माइन. मैं तो किसी को एग्जाम में कॉपी करके भी कौन सा नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स का, चौथा, चलो लिख दिया, क्योंकि मेरे अंदर वो है ही नहीं कि मैं ये करूँ. ओके. जैसे ज़ायरा को जिस तरीके का एक ट्रोलिंग होती है, क्रिटिसिज्म होता है, कैसे आप देखते हैं? उसे कौन ट्रोल करता है? ज़ाहिरा वसीम. वही तो कह रही, उसे कौन ट्रोल करता है? बेचारी वो तो दिखाई भी नहीं देती है. नहीं, बट जब भी अगर उनका कोई पोस्ट आते हैं किसी तरीके से तो काफ़ी ज़्यादा. सी, मैंने आपको वही बोला ना, दैट इज़ अगेन, आप अपना परसेप्शन उस पर थोपते हो. आप अपना राय, यानी वो बच्ची तो यानी, एंड शी इज़ वेरी यंग, या शी इज़ सो स्मॉल. बहुत प्यारी फैमिली से, बहुत अच्छी बच्ची. मैं जब कश्मीर जाती हूँ मैं उससे मिलती हूँ. मैं जब कश्मीर जाती हूँ आई गो एंड मीट. और वो तो किसी के यानी सना ना लेने में ना सोशल, यानी किसी पे नहीं है. यानी उस पे तो कोई बात करेगा तो उल्लू का पट्टा है. यानी वो तो यानी कोई बात ही नहीं करती वो बच्ची तो. और अगर कुछ डालती भी है तो वो एक सीधी लिटी में रिलीजन के लिए डालती है. और उसका तो कोई, यानी अगर जो करता भी है तो वो पागल है. यानी बहुत अच्छी फैमिली से बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, अल्लाह से खुश रखे. वो बात ही नहीं करती. शी वो बहुत कम लिमिटेड बात करती है, और वो इतना मिलती भी नहीं है किसी से. क्योंकि मैं खुद देखी हूँ, जब मैं जाती हूँ तो मैं उसके घर जाती हूँ, उसकी मम्मी से मिलती हूँ. अच्छा, यू डू? या एवरी विजिट ऑफ माई कश्मीर आई मीट हर. आई गो. जब मेरा एग्जीबिशन था तो वो पूरा दिन मेरे एग्जीबिशन पे आके बैठती थी. वी यूज्ड टू चिल, ईट फूड, एंजॉय. 2 दिन में थी कश्मीर में, वो रोज़ आती थी. उनके पूरे घर वालों से मेरा बहुत अच्छा है. सो व्हेनेवर आई गो देयर, उनकी अम्मी खाने लंच की दावत होती है कभी. बहुत अच्छी. एंड दे आर वेरी डिफरेंट पीपल, एंड आई एम ग्लैड दैट यू नो उसने सही डिसीजन सही टाइम पे लिया. तो वो जो भी डालती है उसके रिलीजन, अगर आज मैं एक इस्लाम फॉलो करती हूँ तो मैं इस्लामिक की बातें करूँगी ना. आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो?
अब आप कोई और रिलीजन के प्रीस्ट हो, आप अपनी किताब के हिसाब से फॉलो करते हो और आप भी वो वीडियोस बनाते हो, आप भी वो जाके प्रवचन करते हो उस चीज़ की. अब वेदर आई बिलीव इन दैट और नो डजंट मेक अ डिफरेंस, बट आई शुड नॉट बी इंसल्टिंग यू, है ना. आई रिस्पेक्ट यू व्हाट यू बिलीव इन. मे बी आई डोंट बिलीव इन दैट, but I respect you. I will not mock at you. I will not mock at your practices, and give that respect to me back. Don't mock on my religion or what I do. You know, समझ रहे हो, अगर इंसान ये स्पेस क्रिएट करेगा तो कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में किसी के भी. I think that is where we lag behind. कि people just somewhere want to prove that Islam is aggressive, oppressive, and they feel that every woman जो हिजाब पहनी है वो घर में उनके माँ बाप ने उनको डंडे मार के पहनाए. कितनी ऐसी बच्चियां जो माँ बाप से बगावत करके हिजाब पहनती है. दे डोंट वांट कि बच्ची हिजाब पहने, बट बच्ची को पहनना है. ये जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ में. बट ऑफ कोर्स आप गाइड तो करोगे ना बच्ची को. आप माँ बाप हो, अगर कल को यहाँ पे आग लगी है, मेरा बच्चा छोटा 16 महीने का है, तारिक जमील, उसे तो नहीं पता ना यहाँ से जाएगा तो वो कूद जाएगा. एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको आज बताऊंगी. मे बी कोई जब ये आगे कभी कोई सुनेगा तो दिल अंडरस्टैंड. कहते हैं ना, जब इंसान बड़ा होता है ना, जब आप बड़े होते हो तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि बचपन में माँ बाप जो कहते थे ना, सही कहते थे. वैसे ही जब इंसान कब्र में जाएगा तब उसे पता चलेगा अल्लाह और उसका रसूल जो भी कहते थे सही कहते थे. तो ये चीज़ हमें याद रखनी है. दैट्स इट. कभी कभी हमें कोई बात ना आज समझ में नहीं आती है, बट वो आगे जाके समझ में आती. एग्जाम्पल, हम किधर जा रहे थे एंड मेरे हेल्पर से एक बहस हो गई छोटी सी. यू नो, छोटा बहुत छोटा मोटा हुआ है ना. अब वो झगड़ा करके, sorry, she's still very entertaining. छोटा नहीं मतलब ऐसे लोग सोचेंगे क्या कोई वो नहीं. छोटी जैसे वो ना, ये क्यों ऐसा हो गया. ओके, अब आई वॉज अ न्यू मदर जस्ट 4.5 months. माई बेबी वॉज 4 months ओनली. तो जाहिर सी बात है मेरा भी एक हार्मोन इम्बैलेंस का टाइम चालू था एंड ऑल दैट. तो छोटी सी बात हो गई. अब मेरे हस्बैंड ने वो सुन ली कि हम बहस कर रहे हो गया. आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे हस्बैंड ने सुबह से जो मेरे को पकाया था शाम तक का, फ़ोन करके पकाया था लिटरली. मैं किधर पे भी जा रही हूँ मेरे पीछे पीछे आ जा रहे. टॉम एंड जेरी में कैसे किधर पीछे पीछे टॉम एंड जेरी एक दूसरे के पड़े रहते, वैसी सेम वही हरकत. मैं बेडरूम में जा रही हूँ मेरे पीछे पीछे, प्लीज़ बेगम फ़ोन करके माफ़ी मांग लो. एंड आई लाइक, उसने मुझे ये सब चीज़ें बोला. आपने देखा नहीं, हमारा तो सॉर्ट हो जाएगा, कल वापस आने वाली है. हमारे घर के लेडीज और काम वालों का रिलेशन इज वेरी टाइट. यू नो, हुएवर योर हेल्पर्स, ऐसा नहीं तो ना कि मुझे छोड़ के चले गई. ये चीज़ गोना कम बैक टुमारो. माय हस्बैंड इज लाइक, हम तो जा रहे हैं ना यूएस, तुम प्लीज़ फ़ोन करके माफ़ी मांग लो ना. वो इतना मुझे बोर करे पूरा दिन कि मुझे लगा अगर मैंने अभी इनसे माफ़ी नहीं मांगी तो इनसे ज़रूर लड़ाई हो जाएगी. ही मेड मी कॉल हर अप निकलने से पहले. आई कॉल्ड हर अप एंड आई सेड आई एम सो सॉरी, अगर आपको कोई बुरा लगा होगा तो मुझे माफ़ कर देना. आंटी बोले नहीं, तुम्हें कुछ बुरा लगा, नहीं तुम ऐसी नहीं हो बच्ची, मैं समझ सकती हूँ. मैंने कहा नहीं, आप बस मुझे इतना बोल दो आपने मुझे माफ़ किया कि नहीं किया. तो नहीं माफ़ कर दिया. एंड देन जब मैं फ्लाइट में बैठी, मेरा हस्बैंड बोला अब मुझे अच्छा लग रहा है. एंड देन आफ्टर अ वाइल आई फेल्ट सो गुड इन माई हार्ट समवेयर, क्योंकि मुझे लगा चलो यू नो, एक इंसान के अंदर का ठीक है यार, मतलब मेरा शी इज माई हेल्पर, उसको ऐसा ना लगे कि मैंने उसको इंसल्ट किया. तो आप समझ रहे हो, अब मुझे जब वो पूरा दिन निकल गया, अब मेरे हस्बैंड ने मुझे बार बार रियलाइज़ करवाया कि गलत है. जब शाम को मैंने माफ़ी मांगी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई वो गलत था. ठीक है चलो, उसने जो भी बोल दिया, लेकिन मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था. बिकॉज जब मैंने अभी एक डिफरेंट लाइफ में पाथ चूज़ किया है, वेर आई टॉक अबाउट सबर, व्हेन आई टेल पीपल हाउ कैन आई फाइट, हाउ कैन आई ब्रेक समवन्स हार्ट, तो मुझे इस चीज़ का जरिया नहीं बनना है. बट आप समझ रहे हो, पूरा दिन जाने के बाद आज 8-10 घंटे निकल गए थे एयरपोर्ट पे. थैंक गॉड मैंने सॉरी बोल दिया, वरना एंड ऑल ऑफ सडन आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी लाइट. ऐसा लग रहा था मेरे दिल पे से कोई बोझ उतर गया है. एंड तब मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारी बातें आपको कभी कभी वक्त पे समझ में नहीं आती है, बट कुछ टाइम गुजर जाने के बाद आपको समझ में आता है कि वो वाकई गलत था. तो कभी कभी आप जब कुछ बोलोगे, कुछ कहते हो, तो सामने वाले को लगेगा कि अरे अपने आप को बहुत ओवर ही समझ रही है. बट मे बी विद टाइम यू विल रियलाइज. राइट, एब्सोल्युटली. ओके, तो अनस भाई, शायद आपको डे टू डे लाइफ में शायद मौका ना मिलता हो, लेकिन मैं आपको मौका दे रहा हूँ. व्हाट इज योर फाइनल वर्ड ऑन टुडेज डिस्कशन? सना के लिए नहीं, आज के, जैसे मैं आप बेसिकली कह रहा हूँ कि दैट आपको शायद मौका नहीं मिलता हो डे टू डे लाइफ में, लेकिन मैं आपको मौका, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि मर्दों को मुझे लगता है कि उनको एक जो मलाल रह जाता है कि दैट
आखिरी वर्ड उनका नहीं हो पाता। दे आर नॉट एबल टू हैव द फाइनल। सही बात है, ये तो कब्र के घड़े तक रहना है। वो कब्र के घड़े में जाके होगा कि भाई ये बाकी रहेगी यार। और माशाल्लाह बोलती भी ज़्यादा है तो वो पूरा ही कर लेती है। तो कभी कभी वो ज़्यादा बोलने में फिर वजाहतें मुझे देनी पड़ती है सफाई मैं की। ऐसे दिखती हूँ, ट्रस्ट मी, ये मुझसे ज्यादा बात करते हैं। अच्छा। यू हैव नो आइडिया। मेरी अभी बहन कौन यहाँ कर रहा बैठी है, अभी मैं भले कर रही हूँ बिकॉज वो थोड़े से क्या वो मुझसे ज्यादा बात करते हैं। मुझे शुरुआत में लगता था बाप रे मैं इतनी बात करती हूँ, ये इतनी बात है, इनसे बात करी। मैंने कहा बाप रे प्लीज चुप हो जाओ। मेरी बहन यहाँ पे कहो, मैं मेरे हस्बैंड को भी प्लीज आप किधर जाओ, मेरे कानों को शांति मिले, मेरे दिमाग अरे को। अभी फाइनल कह रहे वो तो अभी तो हो जाने दो। बढ़िया सही है, वो इतनी बात करते हैं। अभी कह रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बात अब मेरे जहन में क्या बात थी, अल्लाह वसल्लम। असल में बोलती ज़्यादा लेकिन अच्छा बोलती है। अच्छा बोलती हैं। अच्छा बोलती है। एक तो होता है ज़्यादा बोलना और फिर पकाना, जी। लेकिन ज़्यादा बोलती है, अच्छा बोलती है। बात यही है माशाल्लाह, आपका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी सारे हमारे भाई बहन आते रहते हैं आपके प्लेटफॉर्म पे। और मैं खुद भी मेरी शादी से मैं आपको काफ़ी सालों से जानता हूँ। मैं भले मौलवीगिरी में था लेकिन मैं पूरा अल्हम्दुलिल्लाह बॉलीवुड का सारा नॉलेज रखता था। सिर्फ बस काम वो तो दिख रहा है। हाँ। सिर्फ काम नहीं किया। दोस्त अहबाब भी हैं सारे काफ़ी। तो वो कभी कभी है ना, मुझे मेरे कभी करीबी दोस्त होते हैं ना जिनसे कहते हैं ना बेतकल्लुफ़ी ताल्लुक़ है, वो मुझे कहा करते थे कि यार इसके बारे में लगता है कि ये मदरसे में पढ़ती थी और तुम बॉलीवुड में थे। मैंने क्या बस यही समझ लो। तो बात ये है कि आपके प्लेटफॉर्म पे सारे ही आते रहते हैं। अल्लाह ताला आपकी पूरी टीम को सबको जज़ाए खैर दे, आपने हमें मौका दिया आज यहाँ आने का। दो बातें जैसे इन्होंने कही ना, एक दो बातें बीच में कही, तो मैं वही सोच रहा था कि आज सबसे बड़ा मसला ये है ना कि कौन क्या कहता है और उसकी बात को कहाँ जोड़ा जाता है। ये नहीं होना चाहिए। ये आपका ताल्लुक़ है, ये आज दुनिया बहुत छोटी है। मुझे भाई से आपसे बात करनी है, फ़हीम साहब से बात करनी है, पाजी से बात करनी है, तो मुझे आपसे ताल्लुक़ है, यार मुझे पाजी से रब्ता करना है, फ़हीम साहब से रब्ता करना है या फ़लाँ से करना है। तो किसी ने किसी भाई ये बात क्यों कही थी, एक दफ़ा मालूम कर ले। थोड़े से व्यूअर्स के लिए, थोड़ा सा लाइमलाइट में रहने के लिए किसी के बारे में कुछ भी बोल देना, ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। रिलीजन वाइज नहीं कहूँगा, इंसानियत के लिए कहूँगा कि इसमें ना इत्तेफाकियाँ पैदा होती है, दिलों में कदूरत आती है, नफ़रतें आती है। यार हम इंसान हैं, अल्लाह ने हमें जानवर नहीं बनाया है ना। मैं आपको एक यहाँ बात बताऊँ, ये समझने वाली सोचने वाली बात है कि अल्लाह का निज़ाम देखें कि मेरा और आपका दिल मेडिकल के हिसाब से और हमारे रिलीजन के हिसाब से भी अल्लाह ताला माँ के पेट में सबसे पहले दिल को बनाता है और 4 महीने के बाद माँ के पेट में अल्लाह रूह डालता है। ऐसा ही है ना, उस बच्चे के अंदर जान पड़ती है। तो हम सब का दिल दुनिया में हमारी उम्रों से ज़्यादा 4 महीने बड़ा है, सबके जितने दुनिया में इंसान ज़िंदगी गुजार रहे, क्योंकि दिल पहले बना है, रूह बाद में आई है, जान बाद में आई है। और इंसान का बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो बच्चा बेआसरा, बेसहारा, बेइल्म होता है, उसे कुछ नहीं पता होता है, ना माँ पता होता है, ना बाप पता होता है, ना भाई बहन, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी नहीं पता होता है। वक्त के साथ सीखता है। लेकिन ऊपर वाला, उसको बनाने वाला, उसका रब, उसका मालिक, उसका भगवान, उसका ईश्वर, उसको वो बतला देता है कि तेरे फ़ायदे की चीज़ क्या है, तेरे नुकसान की चीज़ क्या है, तेरा इस्तेमाल क्या है, चीज़ों का इस्तेमाल क्या है। पानी की बोतल है, उसको मुझे कैसे यूज़ करनी है। ये फ्लावर है, ये बस मुझे इसकी खुशबू से, अगर ये फूल वाली है तो इसकी खुशबू से जानदार है तो मुझे इसका फ़ायदा उठाना है और इससे एक खूबसूरती आनी है, इसका फ़ायदा। ये ब्लेज़र है, मुझे यहाँ पहनना है। ये इंसान को ऊपर वाले ने वक्त के साथ सिखाया। और जब शुरुआत हुई तो वो बिल्कुल बेइल्म था, उसे कुछ भी नहीं पता था। ऐसा ही है ना। और जहाँ जानवर को उठा के देख लो, इंसान के अलावा जितनी भी मखलूक और दुनिया में जितने भी हैं, उन्हें पता ही नहीं है, ना उन्हें अपना इस्तेमाल पता है, ना चीज़ों का इस्तेमाल पता है। बकरी के आगे तुम अच्छी से अच्छी डिश बनाकर रख दो, फ्राई करके रख दो, कुछ भी करके रख दो, पास्ता रख दो, कुछ भी रख दो, वो मुँह मार के हट जाएगी साइड पे, क्योंकि उसको पता है कि मुझे इसका क्या इस्तेमाल। और उसको वो भी नहीं पता कि मुझे मेरा इस्तेमाल क्या करना है, चीज़ों का इस्तेमाल, हर चीज़ को ये है। और उसके बमुकाबिल उल्टा चले जाओ तो इंसान का बच्चा जब दुनिया में आता है उसे कुछ नहीं पता होता, और जानवर का आता है, मुर्गी के अंडे से चूज़ा निकलेगा, वो उसके नुकसानदेह चीज़ को देख के फ़ौरन भागेगा। किसने बतलाया? तो अल्लाह ने जब हमें इंसान बनाया, यानी ये मेरी बात का कहने का लुब्बे लुबाब और ख़ुलासा ये है, इंसान बनाया तो इंसान बन के रहना चाहिए, एक अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। कि मैं अगर इस वक्त मर जाता हूँ, फारिदुन भाई मुझे याद रख के 2 साल के बाद भी कहेंगे यार अनस से मिला था, उसकी चंद यादें, ये ना कहे कि यार ठीक है जान छूटी यार, ये नहीं होना चाहिए। इंसान का कामयाब तरीन इंसान वो है
कि मरने के बाद लोग उसे अच्छे नाम से याद रखें। चाहे किसी भी रिलीजन में हो, किसी भी दुनिया के कोने में रहता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन उसके अंदर वो खूबी हो कि दुनिया में वो लोगों के लिए, इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हो। आज जो सबसे बड़ा फड्डा है ना हर जगह के ऊपर, हर फील्ड के अंदर, कि यार मैं ही होशियार, मुझे ही सब कुछ आता है ये, और फिर हम किसी के ऊपर कोई भी राय कायम कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं छोटी चीज़ों के लिए, और फिर जब बात आगे बढ़ती है, कुछ होता है तो फिर उसका खुलासा देना पड़ता है, वजह। ऐसी बात ही क्यों करनी कि जिसकी वजाहत देनी पड़े ज़बान से। ऐसा मैं फारिदुन भाई को जुमला क्यों कहूँ उनके पीठ के पीछे कि जो उनको पता चले और जब मेरा सामना हो आपसे तो मेरी आंखें झुके। नहीं, एब्सोल्युटली, ये आज सबसे बड़ा मसला है। नहीं, बिल्कुल, अल्लाह करे ये सबसे पहले मुझे ऊपर वाला ये सिखा दे, इसे भी सिखा दे, मुझे भी सिखा दे, क्योंकि मैं, मेरे ज़िम्मे मेरी ज़ात है और थोड़ी बहुत इसकी ज़ात मेरे ज़िम्मे है, क्योंकि एज ए बीवी है मेरी, बाकी मैं किसी तीसरे पे नहीं कह सकता। क्या बात है। आई थिंक दैट वंडरफुल थॉट्स। सो अनस साहब एंड सना, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, एंड बहुत और मुबारक आपका आप कोई, लोगों को। मैं माजरत के साथ आपकी बात काटते हुए, कोई बात हो, क्योंकि हम लोग जो शुरू हुए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा लग रहा है हम आपका इंटरव्यू लेना है, तो ऐसी कोई बात हो तो वो आप पूछ ले, वक्त की भी आपकी किल्लत होगी, हम तो पहले ही फारिग होके आए हैं, तो आपका कोई पीछे टाइम से आई नो, क्योंकि मेरा आपके साथ जो पुराना इंटरव्यू, तो वो देवलक सना उनको कुछ बोलने नहीं देती, उसे सिर्फ मैं वही कह रहा था, मैंने कहा भाई बैठे हुए हैं, पूरे इंटरव्यू तो वो मुझे अभी भी थोड़ा सा महसूस ये हो रहा है कि हम दोनों आपका इंटरव्यू लेना आए थे, तो कोई ऐसी बात हो, कोई आपके ज़हन नहीं, में बट हो। देखिए मैं आपको बताऊं, वन ऑफ जो एक रीज़न है जो कि मेरे इंटरव्यूज बहुत पसंद किए जाते हैं कि दैट आई एम अ गुड लिसनर। क्या होता है ना कि देख, अब आप यहाँ पर, आपके अंदर सुनने की अगर सलाहियत नहीं है तो अच्छे कॉन्वर्जेशंस वो हैं जहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा बोलें, मतलब एज समवन who's doing the interview, I don't have to talk that much. The important part is that I should ask certain questions that should trigger you to talk in a certain manner. तो उसमें ये है कि ये मैंने भी कमेंट सुना था कि दैट उसमें एक बार स्टार्ट हो गए तो फिर, बट द फैक्ट इज कि दैट जिस तरीके का हमने स्ट्रक्चर किया था वो इंटरव्यू भी, दैट इज हाउ शी वेंट इनटू दैट डायरेक्शन। इवन जब पैंडेमिक में भी हम लोगों ने किया था तो बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया था, मुझे खासा ट्रोल भी किया गया था हाँ, रात गई बात गई, छोड़ो एज इफ कि हमारे सना के साथ में पहले टीम थी हमारी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। दैट वाज नॉट द केस एट ऑल। जो बात सही है वो सही है। सो दैट वाज द केस। बट एनीवेज, वंडरफुल टॉकिंग टू यू गाइस। एंड नहीं, मैं फिर आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि अगर कोई बात हो, आप पूछना चाहते हैं, मुझे इसे हाजिर है थोड़ी देर में, क्योंकि मैं आया था ऐसा कि मैंने कि आपके होंगे, लेकिन अभी यहाँ बैठा तो अभी थोड़ी देर पहले महसूस कर रहा था यार हम ही बोले जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि हम इंटरव्यू लेना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह देखिए आप देखिएगा इसका रिस्पांस जो है, इंशाल्लाह आप रिस्पांस देखिएगा, रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा जो भी है। नहीं, अगर कोई बात हो तो पूछनी हो, और मैं इनसे भी कहूँगा कि वो बात को उसी दायरे में, अल्लाह ये मुझे भी अगर कोई हो तो। नहीं देखिए, अभी तो क्या है कि मुझे मेरे पर जिम्मेदारी तो ये भी है कि दैट यहाँ से जाने के बाद आप लोगों का रिश्ता और मजबूत हो। हाँ, ये आपने 2-3 बातें जो कर दी है, अल्लाह ही खैर हो, लेकिन इंशाल्लाह खैर अल्लाह ही खैर हो। अल्लाह ही खैर। So congratulations to both of you and all the best wishes. Thank you very much. बहुत शुक्रिया। और एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी ना, आपने जो बताई, मुझे बतानी थी पहले, कि बहुत सारे हमारे भाई हो माशाल्लाह, सभी अच्छा अपना अपना जो काम करता है सब अच्छा करते हैं, जो जिस फील्ड में जो कर रहा है सब अच्छा कर रहे हैं, कोई यानी वैसा नहीं है कि कोई ऊपर नीचे। लेकिन जो आपकी एक खूबी है ना, मैं पहले से पसंद करता हूँ कि आप बहुत सुकून के साथ सुनते हैं, ना आपके चेहरे के रवैये से पता चलता है कि आप उकता रहे हैं या ना, यानी आज देखकर महसूस हो गया, मैंने काफ़ी देखे कि आप पूरी बात मुकम्मल होने देते हैं। नहीं देखिए, ये होना भी चाहिए। मेरा अप्रोच क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं बातों से इत्तेफाक रखूं, बट द फैक्ट इज कि दैट मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर ये है कि दैट आप अपनी बात कहें, एंड आपको अपना बात कहने का पूरा हक है व्हाटसोएवर। दैट शुड बी द मेन पॉइंट व्हाटसोएवर। सो एनीवे, बहुत बात चलती रहे। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया भी बहुत होते रहे।